मेरे आका सरवरे आलम नूरे मुजस्सम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से कैसी मोहब्बत फरमाते, कैसे उनको नवाजते, कैसे उनको अपने करम से दराजात से नवाज कर अल्लाह की बारगाह में इज्जत वाला बनाते थे। एक हदीस पाक सुने, ईमान ताजा हो जाएगा, और जो सुन्नी होगा वो यकीनन इसे जब सुनेगा तो अपनी किस्मत पर नाज करेगा कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे हुजूर खुद मोहब्बत फरमाया करते थे। सहाबी का नाम है सैयदना जाहिर रदी अल्लाह ताला। क्या नाम है? हजरत जाहिर रदी अल्लाह ताला। सहाबा कराम के नाम याद रखिए, और घर में किसी की विलादत हो बच्चे की तो सहाबा के नाम से रखो। नाम गूगल पर सर्च मत करो, बल्कि सहाबा कराम की तारीखें पढ़ो, इनके मुबारक नाम याद रखो। और जब भी ऐसा खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में किसी के घर में कोई लड़का पैदा हो तो वो नाम उसको दो, वही नाम रखवाओ, ताकि सहाबा की बरकतें भी मिले और सहाबा की बरकत से हुजूर की मोहब्बतें भी उसकी अल्लाह ताला अता फरमाए। हजरत जाहिर है रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये देहाती सहाबी, बदवी सहाबी, देहात में रहने वाले। ये जब भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरी का शर्फ हासिल करने मदीने पाक आते तो हमेशा अपने साथ अपने देहात के उम्दा फल सब्जी वगैरह ये लाते थे और हुजूर की बारगाह में बतौर तोहफा पेश किया करते थे। कहिए सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर के सहाबा की सुन्नत करीमा भी है कि जब भी हुजूर की बारगाह में आते तो कोई ना कोई मोहब्बतों का नजराना जरूर पेश करते। तो ये देहाती सहाबी जब भी हुजूर की बारगाह में आते तो अपने गांव से कोई ना कोई सब्जी फल वगैरह उम्दा हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए लाते। और जब ये रुखसत होते तो आकाए कायनात मालिक व मुख्तार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहर की चीजें उनको दे दिया करते थे। यानी हुजूर को तोहफतन वो पेश करते और मेरे आका भी उनको जाते वक्त शहर की चीजें पेश किया करते थे। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस देहाती सहाबी से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे और फरमाते थे कि जाहिर हमारा देहाती दोस्त है। क्या फरमाते हुजूर? जाहिर हमारा देहाती दोस्त है और हम उनके शहरी दोस्त हैं। सुभान अल्लाह। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे मंगता का भला हो। एक रिवायत में इस तरह भी आया है कि हर शहरी का कोई ना कोई देहाती भाई होता है। आले मोहम्मद के देहाती भाई जाहिर है रदी अल्लाह ताला। अब हजरत जाहिर जब भी आते तो वो हुजूर की बारगाह में पेश करने के लिए सामान लाते और कुछ उस शहर में मदीने पाक के बाजार में कुछ बेचने के लिए भी, फरोख्त करने के लिए भी सामान लाते थे। एक रोज वो मदीने पाक पहुंचे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी तो मेरे आका अपने काशाने नबूवत में तशरीफ फरमा नहीं थे, तो उन्होंने जो हुजूर के लिए लाया था तोहफा वो घर में पेश किया और रवाना हो गए। मेरे आका तशरीफ लाए, आका को बताया गया कि हजरत जाहिर आए थे, उन्होंने तोहफा पेश किया। तो मेरे आका ने फरमाया कहाँ है? कहा हुजूर वो चले गए। तो मेरे आका तशरीफ लाए मदीने के बाजार में, तशरीफ लाए तो देखा कि हजरत जाहिर खड़े हैं और अपना सामान फरोख्त कर रहे हैं। जैसे मेरे आका ने इनको देखा तो मेरे आका पीछे से गए और पीछे से अपने दस्ते मुबारक को उनकी दोनों आंखों पे रख दिया। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पीछे से जाकर उनकी आंखों पर अपना दस्ते नबूवत रख दिया, दस्ते शफकत रखा। अब वो जब उनकी आंखें जब बंद हुई तो उन्होंने कहा कौन है? छोड़ो छोड़ो कौन है? लेकिन जब हाथों की ठंडक महसूस हुई कि ये तो वही दस्ते मुबारक है कि इसकी उंगलियों का कमाल है कि नदियां पंजाब रहमत की है जारी। वाह सुभान अल्लाह। जब उन्होंने महसूस किया कि ये तो मेरे आका के दस्ते मुबारक है तो समझ तो उन्होंने हजरत जाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरते मोहब्बत से पूरी कोशिश के साथ अपनी पीठ को हुजूर के सीने मुबारक से मिला के रखा।
ताकि हुजूर के सीने मुबारक की बरकतें उनको अल्लाह ताला अता फरमाए। सुभान अल्लाह। फिर मेरे आका ने दस्ते मुबारक हटाया, फिर मेरे आका ने इरशाद फरमाया मज़ाहन कि मुझसे ये गुलाम कौन खरीदेगा? अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं मुझसे ये गुलाम कौन खरीदेगा? हजरत ज़ाहिर फरमाने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर तो आपको मेरी कीमत कम मिलेगी। मेरे में कौन सी खूबसूरती है, कौन सा कमाल है कि मेरी कोई इतनी ज्यादा कीमत आपको देगा? मेरी कीमत कम मिलेगी। अल्लाह अकबर। जैसे ही हजरत ज़ाहिर ने यह कहा तो आकाए नेमत दरियाए रहमत हुजूर पुरनूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करम फरमाया, इरशाद फरमाया, ऐ ज़ाहिर, लोगों के नजदीक तुम्हारे कहने के मुताबिक गर्चे तुम कम कीमत हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक तुम गिरा कद्र हो। तुम्हारी बड़ी इज्जत है, बड़ी वजाहत है, बड़ी शान है। देहाती हैं, हुजूर से मोहब्बत हो गई, उल्फत हो गई, अकीदत हो गई, वारफ्तगी हो गई, तो अब शान बड़ी हो गई, शान बड़ी हो गई। रहते देहात में थे, लेकिन मर्तबे सहाबियत पर क्या फायज हुए? मर्तबे अर्श से भी उनका मर्तबा अर्श से भी आला हो गया, बाला हो गया, अरफा आला हो गया। सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं, किनसे? ताबईन की जमात है, वो जमात जिन्होंने सहाबा को देखा, जो सहाबा के बाद सबसे बेहतरीन जमात है। उनको सहाबा कराम का मर्तबा बयान करते हुए सहाबी रसूल सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि सहाबी के एक लम्हे की नींद तुम्हारी सारी जिंदगी की नेकियों से बेहतर है। सुभान अल्लाह। ये सहाबा कराम का मर्तबा, ये रुतबा जो इन्हें मिला है, ये हुजूर से निस्बत की वजह से मिला है।